अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आपने कभी कोई फ़िल्म या ड्रामा देखा हो तो उसके शुरू में हमेशा एक लाइन लिखी जाती है, बिल्कुल शुरू में, या अक्सर एंड पे भी होती है कि इस ड्रामे या फिल्म में दिखाए जाने वाले किरदार अफसानवी हैं, इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी हकीकी या तारीखी किरदार के साथ मुवासला सिर्फ इत्तफाकन है। ये लाइन क्यों लिखी जाती है हर ड्रामे से पहले और फिल्म से पहले? क्या मकसद है इस लाइन का लिखने के पीछे? क्यों लिखी जाती है और क्या इसकी हिस्ट्री है? तो चले आए, आज आपको एक बहुत अहम लॉ का कंसेप्ट बताता हूँ जिस वजह से ये लाइन लिखी जाती है। तो ये जो अभी मैंने कंसेप्ट जिसका जिक्र किया इसको बोलते हैं डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर का अगर मैं सिंपल ज़ुबान में ट्रांसलेशन करूँ तो इसका मतलब होता है दस्तबरदारी, यानी कि अपने ज़िम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाना। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं कोई आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ और उस इन्फॉर्मेशन की वजह से आप उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर अमल करते हैं। मैं आपको कोई वार्निंग नहीं देता, मैं कहता हूँ कि आप इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर अमल करें, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन आप उस इन्फॉर्मेशन पर अमल करते हैं और आपको नुकसान हो जाता है उल्टा। तो कानून अंडर सिविल लॉ आपके पास ये अब हक है कि आप मेरे ऊपर मुकदमा कर सकते हैं हर जाने का। आप मुझसे डैमेजेस वसूल कर सकते हैं, जिसको हर जाना बोला जाता है। इसको बोलते हैं असल में अगर मैंने उसको डिस्क्लेमर दिया होता, यानी कि मैंने नीचे लिखा होता ये बोलते हुए कि भाई ये इन्फॉर्मेशन अपने रिस्क के ऊपर इस्तेमाल करिएगा, अगर आपको नुकसान हुआ तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँगा, इसको बोलते हैं डिस्क्लेमर। अब ये फिल्म वाले क्यों इस तरह करते हैं? वेल, इसके पीछे एक बहुत बड़ा अहम तारीखी केस है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने जिसको डिसाइड किया था। तो ये कुछ बात है 1932 की। 1932 में एक बहुत बड़ा अमेरिकन फिल्म स्टूडियो है जो आज भी है, उसका नाम है मेट्रो गोल्डन मायर, कुछ इस तरह MGM बोलते हैं जिनको शॉर्ट में। तो उन्होंने उस ज़माने में एक फ़िल्म रिलीज़ की। वो फिल्म जो सी थी उसका नाम ये था, तो इस फिल्म को ये बनाई गई थी रशियन सल्तनत के ऊपर। ये रशिया की सल्तनत के जो आखिरी बादशाह थे जिनका नाम था निकोलस ज़ार दोम, उनके ऊपर ये फ़िल्म बनाई गई थी। और उसमें जो मेन किरदार था जो इस फिल्म में, उसको दिखाया गया था जो बादशाह के जो असल मुशीर थे, एडवाइज़र थे उनका नाम था ग्रेगोरी रेस्प्यूटन। तो अब जो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं उनको तो पता होगा कि रेस्प्यूटिन जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है हिस्ट्री में, ये कोई छोटा नाम नहीं है। आपको शायद अंदाज़ा नहीं हो रहा मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। मैं इनके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि ये ग्रेगोरी रेस्प्यूटन कौन था, लेकिन सिंपल ज़ुबान में भी इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि ये बंदा जब मरा तो उसके साथ ही पूरी रशियन सल्तनत तबाह हो गई थी। इतना अहम था ये बंदा तारीख़ में, और इसने पूरी दुनिया की हिस्ट्री बदल दी थी पकड़ के। तो उसके ऊपर इन्होंने फ़िल्म बनाई, और उस फिल्म में उन्होंने शुरू में फ़िल्म स्टार्ट करते ही उस ज़माने में इन फिल्मों में कोई भी ऐसा डिस्क्लेमर वार्निंग नहीं थी दी जाती है। तो उस फिल्म में उन्होंने बड़े फ़ख्रिया अंदाज़ में लिखा कि ये फ़िल्म असल वाक़यात पर मबनी है, जबकि उसमें कुछ वाक़यात उन्होंने ऐसे दिखाए थे, यानी कि उसमें जो उनके मेन किरदार था उनको बड़ा गलत दिखाने की कोशिश की गई थी, जबकि हकीकत में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था कभी। और फिल्म वाले बोल रहे थे कि ये असल वाक़यात में मबनी है। तो फिर उनकी जो आने वाली नस्ल थी वो अमेरिका में आबाद थी। उन्होंने जब ये फ़िल्म देखी तो उन्होंने स्टूडियो के खिलाफ मुकदमा कर दिया हर जाने का, जिसको लाइबल सूट बोला जाता है या डेफेमेशन सूट भी बोला जाता है। जिस तरह अगर कोई शख्स किसी भी शख्स पे कीचड़ उछालता है, उसको बगैर किसी सबूत के उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करता है और वो इल्ज़ाम साबित नहीं हो पाता बाद में, तो उस जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया उसके पास पूरा हक़ है कि वो अब उसके ऊपर खर जाने का मुकदमा दायर कर सकता है कि तुम्हारी वजह से मुझे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, मेरी इज़्ज़त रुल गई है, इस वजह से अब मैं तुम्हारे ऊपर हर जाने का मुकदमा कर रहा हूँ। तो उस वक्त इस जो इनके जो आगे नस्ल थी उन्होंने इस फिल्म स्टूडियो के ऊपर मुकदमा किया और वो मुकदमा जीत गए। और उनको उस वक्त फ़िल्म स्टूडियो को तकरीबन $1,30,000 अमेरिकी का फ़ाइन देना पड़ा था इनको, उनके लवाहकीन को। अब ये सुनने में इतनी बड़ी रकम तो नहीं लगती, लेकिन ज़रा बात सोचें ज़रा, मैं बात कर रहा हूँ 1932 की। 1932 की अगर उस रकम को आज कन्वर्ट किया जाए तो ये तकरीबन बनती है रकम $30 करोड़ अमेरिकी की आजकल की रकम में। इतना बड़ा नुकसान था। और साथ ही फिर उन्हें वो सारी फ़िल्म जो सी तमाम सिनेमा हॉलों से उठानी पड़ी थी, और उसके 10-15 साल बाद जाके इन्होंने वो फ़िल्म के सीन काट के एडिट करके दोबारा रिलीज़ की थी। इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। तो उस ज़माने में जो जज जिन्होंने फ़ैसला किया था उन्होंने, मैं इसकी डिटेल सारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा, आप पढ़िएगा ज़रूर। तो उन्होंने जो फ़ैसला किया उसमें उन्होंने लिखा था कि भाई आप अगर ये फ़िल्म शुरू होने से पहले वो सच्चे वाक़यात पर मबनी की बजाय ये लिखते देते ना कि भाई ये डिस्क्लेमर, ये सारे जो किरदार इसमें दिखाए जा रहे हैं इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक अफसानवी सोच है इंसान की, एक डायरेक्टर की, तो वो आपको ये नुकसान नहीं था उठाना पड़ना।
तो इस तरह से ये कानून पास हुआ और पूरे अमेरिका में तमाम जितने भी फिल्म स्टूडियोज थे जो फिल्म और ड्रामे बनाते थे उन्होंने तमाम शुरू होने से पहले ही ये लिखना शुरू कर दिया कि ये ना होगा कल को कोई उठे और कहे गया तुमने मुझे गलत पोर्ट्रे किया है, अब मैं मखर जाने का मुकदमा करूँगा। तो इसको डिस्क्लेमर बोलते हैं। मैं अक्सर अपनी जितनी भी लॉ वाली वीडियोज़ हैं इनके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया होता है कि भाई मेरी जितनी भी वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इनको लीगल एडवाइस मत समझिएगा। अगर आपने लीगल एडवाइस लेनी है तो अपने असल वकील के साथ रब्ता करें। ये डिस्क्लेमर इस चीज़ को बोलते हैं, यानी कि अपने हकूक़ से दस्तबरदारी करना, अपनी ज़िम्मेदारियों से दस्तबरदार होना कि ठीक है अगर आपने मानना है तो अपने रिस्क पे माने, मुझे ना बाद में कहिएगा अगर नुकसान हो गया तो। इसको बोलते हैं डिस्क्लेमर। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था लीगल, बहुत अहम कंसेप्ट है। ये कुछ अहम माना जाता है इस तरह लीगल केसेस में, खासतौर पर सिविल केस के साइड पे। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। फिर हम लोग अगली किसी वीडियो में मिलेंगे नए किसी कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यहाँ पर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को टच करके इस जगह में। और ये कुछ पुरानी वीडियो आने को भी ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।